आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। ऊपर वाला एमएलए से झूठ ना बुलवाए, ये अल्फाज सुनने के बाद कुछ अजीब सा तो जरूर लगा होगा कि यह आज इस लाइन को क्यों बोला गया। इसलिए कि एमएलए रईस साहब ने सदन में इंदिरा गांधी अस्पताल के ताल्लुक से यह कहा कि एक 9 साल की बच्ची की असमतदारी के बाद कत्ल होने वाली बच्ची को जब अस्पताल लाया गया तो वहां उसे स्ट्रेचर पर ले जाने वाला या जांच करने वाली कोई भी डॉक्टर नहीं था। सबसे पहले तो आप ये वीडियो सुनिए। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी के अंदर कल रात में एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा हुआ है। एक 9 साल की बच्ची, उसका रेप भी हुआ और उसको मार भी डाला गया। मैं यहाँ पर था, मैं पूरी माहिती ले रहा था। हमारे जो आईजीएम अस्पताल के अंदर उस बॉडी को उठाकर रखने के लिए जो है लोग तैयार नहीं थे। एक एसओपी तैयार होना चाहिए, जब ऐसा कुछ हादसा हो तो काउंसलर्स होने चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया को हमको समझना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, दूसरा, दारू का नशा करता था वो व्यक्ति, पड़ोसी था वो, तो जितनी भी इलीगल दारू की दुकानें वहां पर है उन पे एक्शन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि आपसे उम्मीद है कि इसके पूरे प्रोसेस में एक एसओपी बनाना चाहिए ताकि किसी और बच्ची की डेड बॉडी के साथ ऐसा नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष। ये अल्फाज रईस साहब ने किए और वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जैसे ही हमें ये इत्तला मिली कि गोविंद नगर में एक ऐसा दर्दनाक मामला पेश आया है तो हम फौरन इस बच्ची के पहुंचने से पहले ही इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंच चुके थे और बच्ची तो हमारे आंखों के सामने ही लाया गया और अस्पताल में जो स्टाफ मौजूद था उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाया। बच्ची को स्ट्रेचर पर रखा, इमरजेंसी वार्ड में ले गया और ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर ने इसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद पूरी पुलिस को इत्तला दी। डॉक्टर की ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका था, उसके बावजूद भी जब तक पुलिस का पंचनामा पूरी तरह से नहीं हुआ वो वहीं मौजूद थी। मगर फिर भी न जाने एमएलए साहब को ये झूठी खबर कौन दे देता है और एमएलए साहब भी बिना जांच किए सदन में सुनी सुनाई बातों पर सवाल खड़ा कर देते हैं। इसके बाद आईजीएम की सीएमओ डॉक्टर से सवाल खड़े कर देती है कि उस रोज क्या क्या हुआ था उसका हमें लेखी में जवाब दो। मगर यहां एक सवाल यह भी उठता है कि सीएमओ खुद गैर हाजिर रहती है तो उन्हें इतनी बड़ी घटना की जानकारी कैसे मिल पाएगी। बहरखैर, भला हो उन लोगों का जो एमएलए साहब को मिसगाइड करते हैं, जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे थे कि ऊपर वाला एमएलए साहब को झूठ बोलने से बचाए। खैर, आपको एक बात और बताते चलें कि सीएमओ अस्पताल में अपॉइंटेड किए गए कंसल्टेंट पगार तो पूरी तरह से लेते थे मगर ड्यूटी अधूरी करते हैं। इससे भी बड़ा खुलासा हम सीएमओ और अस्पताल के बारे में करने जा रहे हैं बहुत जल्द। इसलिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, देखते रहिए, हमारे चैनल से बने रहिए ताकि आपको इंदिरा गांधी अस्पताल की पूरी जानकारी मिल सके।